यूपीपीसीएस हिस्ट्री 2026 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग वारेन हेस्टिंग्स पर चर्चा करने जा रहे हैं और इनसे संबंधित 5 प्रमुख प्रश्न देखेंगे 5 मिनट के शो में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो कार्यकाल था वो 1772 से 1785 ईस्वी तक रहा और 1772 में ये बंगाल के गवर्नर बने। उसके बाद जब आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 से 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इनका शासन रहा। तो क्या याद करना है कि 1772 से 1785 तक इनका कार्यकाल। और अगर ये पूछ दे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इनका जो कार्यकाल था वो 1774 से 1785 तक था। तो इनसे संबंधित 5 प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि बंगाल में क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन का अंत किसने किया। तो यहां पर देखिए 2 प्रश्न बनेंगे। एक अगर आपसे पूछ दिया जाए कि द्वैत शासन चालू किसने किया था तो क्लाइव के द्वारा चालू किया गया था। और यहां पर पूछा गया है कि इसका अंत किसके द्वारा किया गया था तो आंसर सी, वारेन हेस्टिंग्स ने इसका अंत किया था द्वैत शासन का। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न याद करेंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेरे की नीति या कह लीजिए विंग्स ऑफ फायर, इसका संबंध किससे है। तो घेरे की नीति पूछ दे या विंग्स ऑफ फायर पूछ दे, इसका संबंध भी वारेन हेस्टिंग्स से है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया, तो इसे आप लोग याद करेंगे। 168 में क्या पूछा गया है कि 1774 में जो रोहिला युद्ध के दौरान वारेन हेस्टिंग्स के अवध के किस नवाब की सहायता की थी। तो फिर से रिपीट करें, रोहिला युद्ध पूछे तो 1774, इस पे क्या पूछा गया है कि वारेन हेस्टिंग्स ने किस नवाब की सहायता की थी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसका आंसर ऑप्शन बी, सुजाउद्दौला ने सहायता की थी। अवध के सुजाउद्दौला की सहायता वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। 169, इस पे क्या पूछा गया है कि 1782 में वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में आंग्ल मराठा का युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ। तो 1782 में जो वारेन हेस्टिंग्स ने आंग्ल मराठा युद्ध ये आपका समाप्त हुआ था सालबाई की संधि के साथ। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि सालबाई की संधि के साथ इस युद्ध का समापन किया गया था। तो आज की टेस्ट सीरीज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें कि भारत से वापस आने के बाद ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। तो ब्रिटिश संसद में महाभियोग किसके ऊपर चलाया गया था। हालांकि वो इसमें कोई सजा इनको नहीं हुई थी, तो वो आपके वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इन्हें जब ये ब्रिटिश पहुंचते हैं तो वहां की संसद पर इनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया जाता है। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन। और जैसा कि बता रहे हैं आपको कि दिसंबर तक बने रहे सभी पोर्शन कवर होंगे। देखिए एक वायसराय का भी टॉपिक ले लिया, धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक पे प्रश्न लेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे लगातार बने रहें।
धन्यवाद।